के पास आपको ले चलते हैं। अमित, क्या खबर है? जी सही, देखिए आज भगवंत मान जिनको अब हम पंजाब का सीएम इलेक्ट कह सकते हैं, वो दिल्ली पहली बार आए। अरविंद केजरीवाल से उनके घर पे मिले। इस मीटिंग के दौरान मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा जो पंजाब के को इंचार्ज हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग चली, जिसके बाद 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक 13 मार्च को अमृतसर में आम आदमी पार्टी अपना विक्ट्री मार्च निकालेगा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल होंगे और उनके साथ भगवंत मान होंगे। इसके बाद 16 तारीख को नवा शहर के जो भगत सिंह का गांव है, वहां पे शपथ ग्रहण समारोह होगा। यानी कि 16 तारीख का दिन तय कर लिया गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और उसके बाद ऑफिशियली 17th चीफ मिनिस्टर पंजाब के बन जाएंगे भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। एक बड़ी जीत जो हासिल की है, उसके बाद 16 तारीख को तारीख तय कर दी गई है नई सरकार के लिए। जी, इसके अलावा अमित, कोई और जानकारी मिल पाई हो किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली में शपथ ली तो उन्होंने जनता के बीच आए थे, रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण किया था। कोई और जानकारी किस तरह का कार्यक्रम होगा? भव्य होगा, सादगीपूर्ण होगा, कैसा होगा? जी सही, देखिए 2 चीजें हैं इसमें। 13 तारीख को जो विक्ट्री मार्च है अमृतसर में, वो कहीं ना कहीं उसमें शो ऑफ स्ट्रेंथ भी होगा, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी बहुत फूक के कदम चल रही थी लगातार। और उसके बाद 13 तारीख को जीत का जश्न होगा। वॉलंटियर्स को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपनी खुशी जाहिर कर पाए, एहसास दिला पाए कि कितनी बड़ी जीत पंजाब में हासिल हुई है। साथ ही 16 तारीख का जो आप डिटेल समझना चाह रहे हैं, देखिए दिल्ली का रामलीला मैदान आइकॉनिक मैदान जहां से आंदोलन शुरू हुआ था, और इसी वजह से पंजाब के नवा शहर के उस गांव को, खड़कर कला उस गांव को चुना गया है जो भगत सिंह का गांव है। और उसी गांव में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। निश्चित रूप से इसमें पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। और जो लोग भगवंत मान को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते थे, वो लोग भी पहुंचेंगे। तो एक बड़े प्रोग्राम क्या होने की संभावना है 16 मार्च को। बिल्कुल अमित, अब क्योंकि परिणाम आ चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं और इतनी बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को, क्या ये सिर्फ बदलाव पंजाब की जनता चाहती थी और उन्हें विकल्प आम आदमी पार्टी में दिखा, या कुछ और कारण भी रहे? इसमें ये पूरा सफर 2017 से शुरू होता है। 2017 में जब आम आदमी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि वो पंजाब जीत रही है, और उसके बाद चुनाव के नतीजे उनके उम्मीदों से ठीक पलट थे, तो कहीं ना कहीं 17 से ही एक बेचैनी पंजाब की जनता के अंदर थी बदलाव के लिए। लेकिन जो भी समीकरण रहे हो, आखिरी समय में जिस तरह से समीकरण बदले, उसके बाद आम आदमी पार्टी उतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाई और जीत से बहुत दूर रह गई। उसके बाद संगठन में पूरा काम करना, भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना, और इन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद जिस तरह से देखिए कांग्रेस भी कमजोर हुई, स्ट्रैटेजिकली कई सारे मिस्टेक्स कांग्रेस की तरफ से हुए, उसका कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। और ये जीत बहुत ऐतिहासिक जीत है। आप कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पंजाब में बिना बारिश के बादल जो है छट गए हैं। यानी कि पूरा, अगर आप टॉप लीडरशिप देखिए अकाली दल का, वो साफ हो गया है। कांग्रेस का टॉप लीडरशिप जिनको हेवी वेट कैंडिडेट्स कहा जा रहा था, वो साफ हो गए। इसके अलावा कोई भी चेहरा जो बड़ा चेहरा पंजाब की राजनीति में माना जाता था कांग्रेस और अकाली दल के पॉलिटिक्स के हिसाब से, वो तमाम चेहरे हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव के लिए बेचैनी थी, और उसके साथ जो आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी है वो काम किया, और आम आदमी पार्टी के जो वादे थे, चुनावी वादे, वो भी जनता के बीच में क्लिक कर गया है। इट हैड कॉट द इमेजिनेशन, अगर ये शब्द फ्रेज हम यूज करें तो सही होगा मेरे ख्याल से। बहुत धन्यवाद अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को ऐन वक्त टालने पर एक नया राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रश्न उठा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि चुनाव जल्द कराए जाएं। उधर अरविंद केजरीवाल के आरोप पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। कहा, अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी का फंड क्यों रोका है? चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के कहे के मुताबिक चुनाव टालने का ऐलान कर दिया। शायद भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे
किसी राज्य के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के चुनाव टालने के लिए कहा है। अगर इनको तीनों एमसीडीज को एक साथ करना था, इकट्ठा करना था, 8 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने की मंशा से ये किया गया। आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से एक हास्यास्पद प्रेस वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि 5 में से 4 राज्य हारने के बाद आम आदमी पार्टी की लहर है। हास्यास्पद है कि जिस आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नोटा से कम वोट मिला, जिस आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में 70 सीटों में से 55 सीटों पर जमानत जब्त हुई, और जिस आम आदमी पार्टी के गोवा में मात्र 6% वोट मिला, उस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी देश के यशस्वी प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में शानदार जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में हैं। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। ऐसा दावा किया कि रोड शो में 4 लाख के लगभग लोग जुटे। कोरोना काल के बाद गुजरात में पहली बार इतना बड़ा रोड शो हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में पूरे रास्ते को झंडे, पोस्टर्स, बैनर से पाट दिया गया। 40 स्टेज पूरे रास्ते में रोड शो के लगाए गए। पार्टी ऑफिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आदमकद रंगोली बनाई गई। पीएम मोदी के इस दौरे को गुजरात में चुनावी तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस साल के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव है। बीजेपी अभी से उसकी तैयारी में। बीजेपी के लिए इस बार की होली बहुत विशेष होने वाली है। रंगारंग तो होगी ही होगी। एक दिन पहले उत्तर प्रदेश में शानदार जीत पर जमकर रंग गुलाल बरस रहे हैं, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं, तो वहां भी स्वागत में रंगोली सजाई गई। फूलों की वर्षा पहले हुई, इसे आप फूलों की होली कह सकते हैं। और दूसरा, यूपी में जीत के रंग, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ को गुलाल लगाया गया, गुलाल उड़ाया गया। तो होली से पहले जीत की ये होली। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाए, सीटें कम हो गईं, सत्ता से काफी दूर रह गए। अखिलेश से कहां और क्या चूक हो गई?